वेलकम बैक। किसी शायर ने खूब कहा है, रोशनी से है दामन छुपाए, कितने खुददार होते हैं शायर। और हमारे आज के मेहमान ने भी जिंदगी के हर अंधेरे को, हर साए को परत दर परत बेनकाब किया है। She's been doing this for the last 45 years, but today we will talk to her about this novel which has been shortlisted for the DSC Prize. ऐलान गली जिंदा है। चंद्रकांता जी एंड मनीषा जी, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। ये शायद पहली बार है कि एक उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद को शॉर्टलिस्ट किया गया है। मैं इसके बारे में पूरी ठीक तरह से नहीं बता पाऊंगी, पर कम से कम मेरी पुस्तक जो है पहली बार शॉर्टलिस्टेड हुई है, इतना तो कह सकती हूँ। Manisha, what do you feel about this, that the translation has been treated as an identity rather than just a translation? Well, as a translator, for me, no translation is just a translation. For a translator, it's always a labor of love, and what is nice about it is that in this case, it has been listed on a par with original English writing, and which, for me, is actually giving translation its due place. Namaste to you, and welcome for the occasion from Sarita. ऐलान गली जिंदा है, श्रीनगर के बारे में है। वहाँ की छोटी सी गली जिसमें इतना अंधेरा है कि रोशनी भी मुँह छुपाती है। इस उपन्यास के बारे में हमें कुछ बताएं। देखिए, ऐलान गली जिंदा है एक सिंबॉलिक नेम है, प्रतीकात्मक नाम है। ये एक मध्य वर्ग की एक ऐसी गली है, पूरे कश्मीर की एक ऐसी गली मैंने चुनी है जिसमें हर वर्ग के लोग रहते हैं। उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी, सभी हैं। और उसकी खूबी ये है, एक अजीब तरह का भाईचारा है। वो अलग अलग उनके विचार हैं, अलग अलग उनके लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, इडियोसिंक्रेसीज भी हैं, एक दूसरे के मामले में टांग घुसाई भी है, लेकिन जब वक्त जरूरत उस वक्त हम एक हो जाते हैं। देखिए, इस बात का मकसद ये क्यों लिखा मैंने, 84 में लिखा गया ये। उस वक्त तक आप सभी जानते हैं जो हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में कश्मीर के बारे में इस तरह की किताब नहीं आई थी। ऐसा नहीं कि लिखा नहीं गया, हमारे बड़े बड़े लेखकों ने लिखा है। भीष्म साहनी ने कश्मीर पर लिखा है, कृष्ण चंद्र ने कश्मीर पर लिखा है, उपेंद्र नाथ अश्क ने लिखा है, पर वो एक सैलानी दृष्टि से लिखा गया उपन्यास था। या आपका फिल्मों में तो कश्मीर था ही, घर फिरदौस बर रूए जमीन हमी हस्तो हमी हस्तो हमी हस्त, पर कश्मीर उतना ही नहीं है। झील, झरने, पहाड़ वो सब ही नहीं है। वहाँ पर एक लोक संस्कृति है, एक लोक जो सोच है, अलग तरह का सोच है। मैं चाहती थी वो सोच लोगों तक पहुंच जाए। वो हमारे, जिसको आप कश्मीरियत कहते हैं, व्हाट इज कश्मीरियत? कश्मीरियत हिंदुइज्म, इस्लाम और बुद्धिज्म का एक मिला जुला रूप है। तीनों इकट्ठे हैं। वो एक सॉर्ट ऑफ कंपोजिट कल्चर है जो हमें विरासत में मिला था। ये बात क्रिटिक्स ने भी कही है कि यहाँ कहीं पर भी ये जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं उसको रोमांटिसाइज नहीं आपने किया है, एक दो टूक बात की है। यू हैव रिफ्लेक्टेड लाइफ फॉर व्हाट इट इज। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डू। Manisha, this entire ethos that has been created, very evocative. So when it came to translation, how did you go about it? Well, it was actually made easy for me because of Chandrakanta ji's sense of humor, because she talks about Kashmiriyat without an overt sense of putting it in your face. She talks about it in such a natural, organic way within the culture of the gully that while it's very Kashmiri, it's also very universal. I'm from UP, so I've always grown up with this phase of Ganga Jamni Sanskriti. So somewhere in the way they live in the gully of nok jhok bhi hai, pyar bhi hai, and a sense of brotherhood or sisterhood in the gully, and a certain pride in belonging to the gully, where even the rebellious characters ultimately feel a sense of belonging for having come from this place, where you can draw upon the strength of so many people, even though they are separated from them at many levels. No, but when you do the translation, there's a lot of colloquialism that Chandrakanta ji's use, a lot of local songs, the sights, the smells, the taste is almost tactile. So that is what is so beautiful about it, because when you have such a sensory description of so many things, it actually gives you many leads of how to approach the subject.
And But did it create problems for you to get exactly the right nuance? She was kind enough to spend time with me, and I would sort of sit with her, and we would just chat, and that sort of helped me understand many of the colloquialisms, many of the Riti Rivaj, as she's saying, or the marriage songs, what exactly did they mean. And when she explained them to me, then they fitted better in the context of the novel as well, where if she would explain to me that this woman is singing this, and then, you know, in the larger scheme of the novel, I could figure out, okay, so this woman is symbolic of many more things now, now that I understand the song. So I had the benefit of her experience and, you know, her explanations as well. But the rest of it, I really would say that the novel in itself is strong. And the sense of humor is what universalizes many of the situations. Normally, Chandrakanta ji, जो author होते हैं और जो translator होते हैं, they can't do without each other, but clashes बहुत होते हैं because, you know, the author always feels that the translator hasn't really got exactly the right nuance. So did you have any such clashes? क्योंकि मुझे लगा she will do her best and she has done. देखिए मैं एक बात बताऊंगी आपको, पहले मैं क्यों 84 से इतनी देर क्यों लगी इसको ट्रांसलेट होने में, ऐसी बात नहीं, ये उपन्यास इसका बहुत अच्छा स्वागत हुआ था हिंदी में। आपको बताऊं शीला संधू थी तब राजकमल में, वो बड़ी अपनी शान से रहने वाली महिला थी, तो वो मुझे घर बुलाया उसने और बधाई दी, कहा चंद्रकांता, इट वॉज 83, मैं हैदराबाद से आई थी यहाँ दिल्ली में, हैदराबाद में थी पहले, तो बोली आई कांट बिलीव यू हैव रिटन दिस, तो मैं तुम्हें बधाई देती हूँ। और उन्हें एक बड़ी महिला का नाम लिया, मैं नहीं लूंगी नाम उनका, मैं उनको बहुत मानती हूँ, मैं तुम्हें उनके साथ रखती हूँ। मैंने कहा नहीं, आई डोंट डिड नॉट एट दैट टाइम, खैर जो भी है। तो इसको उन्होंने कहा कि कश्मीर को हमने पहली बार जाना कि कश्मीर क्या है, मध्य वर्ग क्या है, रीति रिवाज कस्टम जो भी इन्होंने अभी बताया मनीषा ने आपको। पर एक बात मैं जरूर बताऊंगी, इसका अनुवाद जैसे इसने कहा पकड़ना मुश्किल होता है, वो सब फ्लेवर वो सेंस, मुझे लगता था कथ्य का तो आप अनुवाद कर सकते हैं, स्टोरी बता सकते हैं स्टोरीज में, जो भाषा है, भाव है, जो अंदाज बयां है, देखिए शैली है, शिल्प, उनका अपना एक फ्लेवर होता है, हिंदी में अलग है। अंग्रेजी में जैसे इसने ठीक कहा, अगर वो बिल्कुल लिटरल ट्रांसलेशन करेगा वो तो हंसेंगे लोग, ये क्या है, तो उसका भावानुवाद भी करना पड़ा इसको, और वही तो खूबी है ट्रांसलेशन की। फिर मुझे लगा कि अगर नहीं करूंगी तो ये मुझ तक ही सीमित रहेगा, हिंदी वर्ल्ड तक ही रहेगा, तो शायद इसको विस्तार देने के लिए अनुवाद जरूरी है, ट्रांसलेशन जरूरी है ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए। And it was probably destined because you read the book and you really loved it. इसके एक छोटा सा ये भी है कि पहली बार आपको पता है सीसी थारू ने एक एक्सेप्ट उसने मेरी पब्लिशर ने भेजा था उनको, मुझे बिना बताए, तो वो उन्होंने किया, उनको अच्छा लगा, उन्होंने भेजा, उसका अनुवाद मनीषा ने किया। फिर मेरे पास वो आया तो मुझे अच्छा लगा अनुवाद पढ़कर, छोटा एक पहला पोर्शन सा था। We'll get you to read the translations, both of you, पर उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। We'll be right back. टेंशन है कई तरह का, एक तो जब स्थितियां वेलकम बैक। हम अपने प्रोग्राम में आज बातचीत कर रहे हैं चंद्रकांता जी से और मनीषा चौधरी से चंद्रकांता जी के उपन्यास ऐलान गली जिंदा है पर। एक तरीके से ये जो गली है ये समय के परे से ही है, समय के साथ भी चल रही है, समय से अलग भी है, और अंदर देयर इज पीस, लेकिन ऐसे लगता है कि गली के बिल्कुल छोर पर वायलेंस है। तो दिस टेंशन दैट यू क्रिएटेड, टेंशन है कई तरह का। एक तो जब स्थितियां बदलती हैं, परिवर्तन का दौर होता, संक्रमण, उसमें तो टेंशन होता ही है। इसका अंतिम एक पगला है वो अंतिम जब वो जा रहा है, अवतारा जा रहा है नौकरी के लिए, बॉम्बे जा रहा है, तो बस के पास आता है तो उसको एक दो लाइनें सुनाता है। कलहन गनीत सर, कश्मीर में है, कलहन गनीत सरफी शराब करीम आबन सुई आब सान बापत जहरी हिलाल आशा। मतलब कलहन गनी सभी के विद्वान हुए, कलम दस्तकार थे, गनी सभी शायर थे। कहते जिस आब ने, जिस पानी ने, जल ने जिनको जीवन दान दिया कश्मीर के पानी में, क्या वही आब, वही जल अब हमारे लिए हलाहल विष बनेगा। देखिए एक राइटर भी थोड़ा दूर तक देख सकता है, एक जितनी भी देख पाई में क्या होने वाला है, तो वो हो गया। एक
हो जा, हर राइटर में ये है, आगे थोड़ा सा आगे वो देख सकता है, तो वहाँ एक संकेत और वहीं पर उपन्यास खत्म होता है। इस उपन्यास का कौन सा हिस्सा है जो आप हमें सुनाना चाहेंगी और जिसका हम ट्रांसलेशन मनीषा से सुनें? जो हमने वहाँ पढ़ा एक छोटा सा वो आपको सुनाती, जिसका मनीषा ने अनुवाद किया है। मतलब अंधेरे अंधेरे में फर्क होता है, अंधेरा देखा जा सकता है पर ऐलान गली में उसे छुआ जा सकता है। बगनखे फैलाए सशरीर देव सा आतंकित करता हुआ, इस अंधेरे में भले आदमी तो भले आदमी, चोर उचक्के भी खौफ खाते हैं। हंसी आती है ना सुनकर, या विश्वास नहीं आता। अवतारे को भी पहले पहले विश्वास नहीं आता था जब वो बहुत छोटा सा था, पर थोड़ा बड़ा होने पर रात घिरे जब वो अपने पिता संसार चंद पुरोहित के साथ मंदिर के पट बंद कर घर लौटता, तो कसकर पिता की अंगुली पकड़ लेता। उसे हर दुकान हर मोड़ पर रंगे चेहरे वाले भूत से चोर नजर आते। उसकी सांस हलक में घुट सी जाती। कहीं वो बापू का हाथ छोड़ दे तो वो कोने वाला मोड़ पर दुबका हुआ, कंबल में सिर से पैर तक लिपटा मुस्टंडा काला चोर उसे दबोच ले तो अवतारे का छोटा सा दिल धक धक बजने लगता, टांगे थरथराने लगती। कहने की बात नहीं, पर ये सच है कि कई बार पाजामा भी गीला हो जाता। तब संसार चंद बेटे को बहादुर बनने की सलाह देते, किस्से कहानियां सुनाते। ये गली किस्से कहानियों की धनी है, हजार कहानियां, अनगिनत घटनाएं। सुनाने बैठो तो बोलने वाला, सुनने वाला भी थक जाए, पर कहानियां हैं मजेदार। बहुत खूब। Darkness has grades and nuances here. Most people can see the dark, but in Elan Gali, you can actually touch it. It terrorizes you as if it were a living deity, armed with knuckle dusters. Even thieves quail in the face of this darkness, to say nothing of ordinary men. You think this is funny or hard to believe? Avtara also did not believe it when he was very young. But as he grew somewhat older, he would hold his father, Sansar Chand Purohit's finger tightly after they had locked the temple doors. Painted faces of ghostly thieves seemed to flash before his eyes on every corner. He felt his breath choke in his throat. If he let go of Bapu's hand and that thug, swathed in a blanket from head to toe, grabbed him at the corner, then where would he be? Avtara's little heart thudded like a piston. His legs felt as if they would crumple. It was not a happy secret, but many times he would wet his pajamas. Then Sansar Chand would tell his son to be brave. He would tell him stories. The gully is rich in stories, 1,000 stories, countless incidents. When someone got started, the listener would begin drooping, and soon the narrator too. So beautifully done. It's really, really beautiful. बहुत अच्छे, इसमें देखिए पूरा भाव भी आया है, भाषा का भी रिद्म है इसमें, तो ये बात मुझे अच्छी लगी मनीषा। And then she says, so उसका दिल जो धड़कता है, it beat like a piston. तो धक बजने लगता है। तो वो धक का जो ट्रांसलेशन है, that's beautifully done. एक चीज और जो मुझे इस उपन्यास के बारे में इंट्रीगिंग लगी, वो था इसका टाइटल, ऐलान गली जिंदा है, जिसमें ये ऐलान हो जाता है। नहीं, ऐलान नहीं, देखिए ये थोड़ा सा एक कोलोकियल वर्ड सा है। कहते हैं भाई ऐलान रहो, सब लोग नहीं जानते ऐलान करते, मस्त रहो। ये कुछ भी हो, जीना हो, मरना हो, सुख हो, दुख हो, हर हाल में मस्त। तो ये वो गली जो ऐसे हर हाल में मस्त थी, जो कुछ भी होता था होने दो, चलता है, मतलब जीवन आगे चलता है। Manisha, I wanted to ask you, you named it a street in Srinagar in English, which is not really a translation of the title. How did you come to this title? Whatever she's describing about this society, which was, where you also said that, violence is just lurking at the edge of this idyllic world of the gully. So, like all such societies which had a sort of unbroken way of life, all those places are places in transition, and somewhere the life in the street is going to change. There is a sense of impending change throughout the novel. So, but what is described in the body of the novel is life in a street in Srinagar. So I just somehow felt that in English, that is the closest that I can say is, what the novel is about. It's really a
a gully in Srinagar. We could have actually called it a gully in Srinagar as well. एक्चुअली ये इस पर जो बने हैं ना, ये कश्मीरी है पेंटर, मतलब वो आर्टिस्ट है, तो उन्होंने बिल्कुल ऐसी गली समझी, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे मकान, बीच में तंग गलियां, ऐसे पुरानी गलियां जहाँ ना, इसे तो खैर अलग होते हैं बंगले बंगले, पहले तो पुरानी गलियां ऐसी हुआ करती थी। पर इन तंग गलियों में कितनी दुनियाएं बसती हैं। हमें उम्मीद है कि ये उपन्यास हिंदी के अलावा अब अंग्रेजी पाठकों तक पहुंचे और दूर दूर तक जाए। और DSC पुरस्कार की शॉर्टलिस्ट में आने के लिए आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। थैंक यू।